हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। होप आपकी स्टडी बढ़िया चल रही होगी। एनटीएससी का एग्ज़ाम भी आने वाला है। क्लियर। तो आपको 3 डेट्स दे रखी है, 15, 16 और 23 है। 3 डिफरेंट स्टेट के लिए डिफरेंट डेट है, तो वो आप चेक कर लेना। एक वीडियो भी मैंने बना ली है। बाकी आप प्रिपरेशन करते रहिए। मोस्टली जैसे मैथ का सिलेबस अपना कंप्लीट हो चुका है, मैथ्स का भी कंप्लीट हो जाएगा बिफोर आपके एनटीएससी के एग्ज़ाम के पहले। क्लियर डियर। तो देखो, पिछले कुछ क्लास में ये क्वेश्चन डिस्कस करा था एंड में। अब फर्दर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। या नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अ सिलेंड्रिकल वेसल विदाउट लीड, मतलब टॉप नहीं है, कहने का मतलब विदाउट लीड मतलब है ना, टॉप नहीं है, बॉटम वाला फेस है। ठीक है। हैज टू बी टिन कोटेड बोथ ऑफ इट्स सर्फेसेस इनर एंड आउटर, मतलब इधर इनर की तरफ भी अपन कोटेड कर रहे हैं, ठीक है, और आउटर की तरफ भी, आउटर में भी ये वाला, ठीक है, और बॉटम में भी इनर और आउटर, ठीक है, ऊपर से तो ओपन है, ठीक है। बेस उसकी रेडियस दे रखी है, आर दे रखी है डियर 1/2 मीटर, हाइट दे रखी है 1.4 मीटर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ टिन कोटिंग रेट ऑफ 50 रुपीज पर 1000 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर। कहने का मतलब डियर ये है कि कॉस्ट क्या लग रही है, 50 रुपीज पर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर के 50 रुपीज लग रहे, ठीक है। तो या फिर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 50/1000 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर का रुपया कितना लग रहा है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये इतना पैसा लग रहा है, तो 1/20 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जितना भी एरिया हो उसको सेंटीमीटर में निकालना है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो या फिर इसको आप रेडियस को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो हाफ मीटर यानी हाफ इंटू 100 सेंटीमीटर, तो आपका रेडियस आ गया 50 सेंटीमीटर। सिमिलरली डियर हाइट आपका आ जाएगा 1.4 इंटू 100 यानी एच आ गया आपका 140 सेंटीमीटर, ठीक है। दोनों ही आ गया। अब ये रुपया बोल रहा है, इतना रुपया खर्च। अब टोटल एरिया तो निकालो, कितना जो टोटल एरिया है ना जहाँ पे ये कोटिंग होनी है, तो टोटल एरिया ऑफ कोटिंग, कोटिंग एरिया ऐसा लिख लो, कोटिंग एरिया। अब देखो एक्चुअल में क्या, जो थिकनेस है ना अपनी, जो लीड की, जो अपनी सिलेंड्रिकल वेसल है ना, उसकी थिकनेस बहुत पतली है, ठीक है। तो जो उसकी थिकनेस है ना नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब आउटर रेडियस और इनर रेडियस को सेम ले सकते है। तो ये हॉलो सिलेंडर, ध्यान रखना, है तो ये हॉलो सिलेंडर। R1 और R2 अलग अलग रेडियस होनी चाहिए, बट अपन थिकनेस को नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना, क्योंकि इसमें ऐसा कहीं मेंशन नहीं करा हो, तो अपन थिकनेस नेग्लेक्ट कर देंगे, तो इनर और आउटर रेडियस सेम रहेगी। तो मेरे को बताओ, जो इनर का एरिया होगा वो अपना आउटर का एरिया हो जाएगा। तो इनर का एरिया बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है डियर, 2πRH प्लस बॉटम आपका सिलेंडर सर्कुलर है, तो सर्कुलर का एरिया πr², ठीक है। और इन दोनों का कितना टाइम्स कर दो डियर, 2 टाइम्स, क्योंकि जो इनर होगा वो बाहर हो जाएगा। ये बात समझ रहे होंगे आप, ठीक है। अब आसानी से सॉल्व हो जाएगा आपका। यहाँ पे आप πr कॉमन ले लो, तो बाहर आ जाएगा 2 इंटू πr, तो 2h प्लस r आ जाएगा, ठीक है डियर। अब टोटल अमाउंट निकालना है, तो ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा अपने को, सिंपल सा, ठीक है डियर। तो आपको टोटल अमाउंट निकालना पड़ेगा, तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी डियर, तो वो हो जाएगा 2πr 2h प्लस r इंटू 1/20 रुपीज़, ठीक है। क्यों डियर, यहाँ पे h और r को अपन ने सेंटीमीटर में ले लिया, तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। तो आपका आसानी से यहाँ सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब देखो छोटी सी कैलकुलेशन है, आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पाई की वैल्यू पुट करनी है, पाई की 22/7, r की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 50 आ गई, 2h की वैल्यू 2 इंटू 140 आ जाएगा, प्लस 50 आ जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 140 आपका हो जाएगा 280,
280 प्लस 50 जो भी होगा आपका कैलकुलेशन हो जाएगी आराम से, कैंसिल आउट जो भी होगा कैंसिल आउट करके आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है सेंटीमीटर पॉइंट में भी आंसर आए तो कोई दिक्कत नहीं। क्लियर डियर? तो ये एक क्वेश्चन था कोटिंग के रिलेटेड। क्लियर? वैल्यू पुट करनी है, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो जितनी कम अपन मैं कैलकुलेशन यहाँ पे करूँगा तो आपके साथ ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर पाऊँगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। या डियर बोला है कि द डायमीटर ऑफ द रोलर इज दिस एंड लॉन्ग इज दिस सेंटीमीटर। ठीक है, टेक्स 20। ठीक है, ओके ओके चलो क्लियर। तो देखो डियर इसने एक बोला है कि रोलर है अपने पास। ठीक है, रोलर का डायग्राम बनाए अपन, एक अपना पास रोलर है। ठीक है, सही बन रहा है क्या? ये अपने पास डियर रोलर हो गया। ठीक है, ये अपना पकड़ने वाला यहाँ हैंडल हो गया, ये अपने पास रोलर हो गया। ठीक है, अब रोलर का जो रेडियस है डियर वो दे रखा है आपको 20। रेडियस कितना हो जाएगा 120/2 कर दूँ यानी 60 सेंटीमीटर। और जो इसकी लेंथ है, लेंथ तो लेंथ दे रखी है, तो मतलब लेंथ वो उसकी हाइट हुई, आपकी जो सिलेंडर है उसकी हाइट हो गई डियर, तो 84 सेंटीमीटर। ठीक है, अब मेरे को बताओ, है ना, सपोज मैं इस रोलर को एक साइड से लेता हूँ, रोलर ये रहा। ठीक है, ये रोलर, ठीक है, ये पूरा अंदर तक है रोलर। ठीक है, अब इसने बोला है कि उसको लेवल करना है, 500 रिवॉल्यूशन ये लिया है। ठीक है, एक कोई फ्लैट सरफेस उसको रिवॉल्व करके उसको फ्लैट कर रहा है और 500 रिवॉल्यूशन वो लेता है और इतना रुपया लगता है उसका। ठीक है, चलो अब देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करता हूँ। देखो सपोज मेरा यहाँ से स्टार्ट होता रोलर। ठीक है, मेरे को बताओ एक रिवॉल्यूशन में इतनी डिस्टेंस कवर करता है ना, इतनी डिस्टेंस। क्यों? देखो यहाँ से घूमेगा, यहाँ से घूमेगा, यहाँ तक आएगा, तो मतलब एक रिवॉल्व में टोटल डिस्टेंस कवर कितनी होगी, जो इसका चारों तरफ एरिया होगा, है ना। तो एक रिवॉल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा, जितना इसका सरकमफेरेंस या फिर बोल सकते कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ऐसा बोल सकता हूँ टोटल, या फिर ये बोल दो एरिया लेवलिंग इन 1 रिवॉल्यूशन, है ना। एक रिवॉल्यूशन में कितना होगा, इक्वल टू CSA, जो कि होता है डियर 2πRH। ठीक है, इसके इक्वल वो एरिया लेवल करेगा एक रिवॉल्यूशन में। ठीक है, 2π की जगह 22/7, R कितना है डियर इसका 60 और H कितना है 84, तो इसको आप डिवाइड कर दोगे तो आपका डियर आ जाएगा 12। हाँ सॉरी, ठीक है सही आ रहा है। ठीक है, आगे आपका ये कैलकुलेशन कर लो, है ना। तो ये आपका डियर बनेगा 44 × 60 × 12। ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। अगेन इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, जो भी है ये कर लेंगे अपन। ठीक है, मल्टीप्लाई, ये यूनिट आ गई डियर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। एक रिवॉल्यूशन में इतना एरिया कवर करता है ना। एरिया लेवलिंग इन 1 रिवॉल्यूशन, और ये बोला है टोटल 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन, 500 कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल लेवलिंग एरिया कितना हो जाएगा डियर, आप देखोगे तो वो आ जाएगा डियर 500 इंटू, एक रिवॉल्यूशन में इतना हुआ तो 44 इंटू 60 इंटू 120 था क्या, इंटू 12। ठीक है डियर, अब इनको मल्टीप्लाई कर देता हूँ ना, तो ये आ जाएगा 600 60 00
ये दोनों मल्टीप्लाई कर दो तो 44 इंटू 60 आ जाएगा। डियर ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, बट इसने रेट क्या बोला है, रेट ये बोली है 25 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। ठीक है, तो एक स्क्वायर मीटर होगा तो इतना रेट होगा, तो इसको मैं स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूं। तो देखो 600 नहीं 6000 इंटू 44 इंटू 60, इसको मीटर स्क्वायर में बदलना है। एक सेंटीमीटर को मीटर में बदल दे तो 100 का डिवाइड करते, एक और बार करना है तो 2 बार डिवाइड। ये मैंने सब बताया था आपको कैलकुलेशन करके। ये डियर हो गया 36 इंटू 44। ठीक है, तो ये हो जाएगा 36 44 4, टोटल कॉस्ट निकाल देता हूँ, टोटल कॉस्ट निकाल देता हूँ। टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट ऑफ लेवलिंग है ना। मल्टीप्लाई कभी ऐसे ऐसे रखते हैं ना तो थोड़ा फायदा हो जाता है ना। जैसे ये दोनों मल्टीप्लाई 36 आसानी से हो गए है ना, तो 25 रुपये एक का कॉस्ट है, तो 36 44 इंटू 25, ये मीटर स्क्वायर है। ठीक है, इंटू ये कितना हो गया 0, 25 4 100, 0 100 110। ठीक है ना, तो ये यहाँ से आपका 25 इंटू 4 1000 इंटू 100, ये ठीक है, ये हो जाएगा 69300। इतने रुपीज़ खर्च हो जाएगा। देखो कैलकुलेशन आसान होगी ना, मैंने पहले प्रोडक्ट नहीं करा, यहाँ प्रोडक्ट 11 से आसान हो जाता है। ठीक है, तो ये आपका टोटल खर्च आ गया इस लेवलिंग में। ठीक है, तो आसान सा क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना ये कॉन्सेप्ट। जब एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट रोलर लेता है तो कितनी रीजन कवर करता है, उसके कर्व्ड सरफेस एरिया के इक्वल। क्लियर? या अगला क्वेश्चन, या देखो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला सिंपल सा है, न्यू माइनस ओल्ड अपॉन ओल्ड इंटू 100। ठीक है, ये परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला है। वॉल्यूम का ले लो, सरफेस एरिया का ले लो, किसी का भी परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है डियर, अब देखो द साइड ऑफ क्यूब आर इंक्रीज बाय 100%। ठीक है, तो लेट साइड मान लेता हूं, लेट साइड मान लेता हूं x, तो न्यू साइड कितनी होगी डियर, न्यू साइड नई साइड क्या होगी। ठीक है, या फिर लेट ओल्ड साइड ये मान लो। ठीक है, तो न्यू साइड ये हुई, बोला 100% इंक्रीज हो जाएगा। 100% मतलब उतना का उतना इंक्रीज हो जाएगा। 100x प्लस x इंटू 100 अपॉन 100। देखो x का 100% निकाला, वो पुराने में इंक्रीज कर दिया, तो बताओ नई साइड कितनी हो गई, 2x के इक्वल। तो अब यहां पे वॉल्यूम निकालो, v ओल्ड तो कितना आएगा x क्यूब, और v न्यू निकालूंगा तो डियर 2x का क्यूब। ठीक है, तो ये आ जाएगा डियर 8x क्यूब। तो अब परसेंटेज चेंज इन वॉल्यूम पूछा है, तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, परसेंटेज चेंज हो जाएगा v न्यू कितना था डियर 8x क्यूब माइनस x क्यूब अपॉन x क्यूब इंटू 100। तो डियर ये आ जाएगा 7x क्यूब अपॉन x क्यूब इंटू 100। तो ये डियर आ जाएगा 700% आपका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा डियर। क्लियर? तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, परसेंटेज चेंज का यही सिंपल सा फॉर्मूला है। परसेंटेज वाले में मैं कुछ और क्वेश्चन आगे डिस्कस करूंगा, तब वहाँ पे कुछ और आपको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देना चाहूँगा। अभी उतना मज़ा नहीं आएगा इसमें, ठीक है, तो वहाँ पे अपन समझेंगे, तो मैं वहाँ और ज़्यादा अच्छे से आपको समझाऊंगा कुछ परसेंटेज चेंज के वाले क्वेश्चन। ओके, अगला क्वेश्चन, इसने क्या बोला, एक रेक्टेंगुलर सीट है, ये रही डियर अपने पास रेक्टेंगुलर सीट, ये रही डियर। ठीक है सर, अपने पास रेक्टेंगुलर सीट है, ए बी सी डी कुछ भी मान लो, ये 44 सेंटीमीटर का है, ये 24 सेंटीमीटर का। अब क्या करा है, इस सीट को
रोल करता हूँ अलॉन्ग अ लेंथ, इधर मैंने रोल करा है ना, सीट को ऐसे फोल्ड करा, समझ रहे होंगे। जो आपका ऐसा सिंपल सा समझ लो, कोई जैसे अपने प्लाई बोल दो, या फिर जो गेट पे लगते सरमाइका बोलते हैं जिनको अपन, है ना, जो भी आपके ऊपर लगता है, मतलब गेट वेट पे लगते रहते, मतलब जो वुडन के काम होता है उसमें यूज होता है, उसको फोल्ड करी हुई आती रोल। या फिर सिंपल सा कोई चद्दर होती है ना, कोई थिन सीट होती है, वो सीट ऐसे फोल्ड करी हुई देखी होगी आपने कभी, तो वही है। मैंने बोला, इसने बोला इसके अलॉन्ग फोल्ड करी, तो ये देखो फोल्ड करके मैंने ऐसा बनाऊंगा एक सर्कल, ठीक है। अब देखो इसके लेंथ के अकॉर्डिंग अलॉन्ग करी, तो बताओ ये वाली जो लेंथ है यहां से लेके यहां तक, ठीक है, यही तो फोल्ड होके पूरा एक मैंने सिलेंडर बनाया। तो बताओ कि ये सिलेंडर का क्या पूछा है, वॉल्यूम पूछा है। इस सिलेंडर का ये जो सरकमफेरेंस है वो इसके इक्वल हो जाएगा, और ये क्या रहेगी, इसकी हाइट हो जाएगी। तो डियर हाइट क्या हो जाएगी आपके 22 सेंटीमीटर। और जो सरकमफेरेंस है सिलेंडर की सरकमफेरेंस क्या होती है, मतलब जो नीचे जो सर्कल बनता है ना उसका सरकमफेरेंस की बात कर रहा हूँ। तो मीन 2 पाई आर, वो किसके इक्वल होगा डियर 44 सेंटीमीटर। तो ये निकाल दो, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 44। तो ये 44 से ये 44 कैंसिल, तो आर आया 7 सेंटीमीटर। बस अब वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम तो आसान हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आपका 22/7, आर यानी 7 इंटू 7, और एच कितना डियर 22, 7 7 कर गया। बाकी आप कैंसिल आउट कुछ हो तो ना रहा, तो ये तो कैलकुलेट कर लेना, क्या दिक्कत है। अब ये शायद होता है 154 इंटू 22, किस में था आपका, सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर क्यूब में आपका यूनिट आ जाएगी। क्लियर। तो अगेन आसान सा क्वेश्चन है, वॉल्यूम निकालना, कैलकुलेशन ये तो आसान सी, कुछ नहीं आप कर सकते हो। क्लियर। या अगला क्वेश्चन अगेन सिलेंडर का ही पोर्शन है, सिलेंडर के पोर्शन से ही लिया हुआ है, ठीक है। बोला कि लीड पेंसिल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर वुड विथ अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ ग्रेफाइट फिटेड इनटू इट, ठीक है। तो डियर सिलेंडर ऐसा ही होता है, जो आपके सॉरी ये जो पेंसिल होती है ना, पेंसिल ऐसी होती है, ऐसे होगी, और अंदर जो होता है ना यहाँ ग्रेफाइट का फिट होता है, ठीक है। ग्रेफाइट वाला इससे बनाया ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये ग्रेफाइट वाली फिट होगी। ये आपका ग्रेफाइट वाला हो गया। ये आपका ग्रेफाइट हो गया, ठीक है। ये ऐसे ऐसे ही तो बनती है पेंसिल, अंदर जो ब्लैक वाला ग्रेफाइट होता है, बाहर आउटर आपका वुडन वाला पोर्शन होता है, ठीक है डियर। इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि जो बाहर वाला जो डायमीटर ऑफ अ पेंसिल है वो आपका 7 सेंटीमीटर, मतलब डियर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो डायमीटर है वो डियर 7 सेंटीमीटर है, सॉरी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, ठीक है ठीक है सर। और डायमीटर पेंसिल, डायमीटर ऑफ अ ग्रेफाइट यानी ये डियर, इसका जो डायमीटर है वो आपका है 1 mm, सेंटीमीटर भी नहीं है डियर, 1 mm है ना, और 1 mm, और सॉरी ये 7 mm, ये 1 mm। बाकी यूनिट किस में दे रखी है, लेंथ किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में दे रखी है। ये लेंथ है आपकी डियर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो इसको मैं सेंटीमीटर में बदलूंगा तो 7/10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। सपोज मैं आउटर वाला जो सर्कल है ना इसकी रेडियस बोल देता हूँ, इसकी जो रेडियस है वो कितनी हो जाएगी डियर, पूरा डायमीटर 7/10 है, तो रेडियस हो जाएगी 7/20 सेंटीमीटर। इसको मैं R1 बोल देता हूँ, और जो अंदर वाले की है इसकी रेडियस बोल देता हूँ R2, जो हो जाएगी 1/20 सेंटीमीटर,
ठीक है, दोनों की रेडियस बोल दी। अब वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ग्रेफाइट कितना होगा डियर, पाई R2 स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, क्यों, ये सेंटीमीटर क्यूब लिख लिया गया, पाई R2 अंदर वाला एक है तो सिलेंडर ही, उसकी रेडियस है आपकी 1/20 R2, तो R2 स्क्वायर एच, तो पाई कितना है डियर 22/7 R2 स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो 1/400 आ जाएगा। एच कितना है डियर 14, तो ये 7 से कट गया 2 बार, ये 2 से कटा वापस 200 बार, ये 2 से कटा 11, ये कटा 100 बार, तो डियर आ गया 11/100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, है ना। ये तो हो गया इसकी ग्रेफाइट की। अब ये पूछा है कि वॉल्यूम ऑफ द वुड, वुड पूछा है, ठीक है। अब मेरे को बताओ, है ना, ये है टोटल वॉल्यूम ऑफ पेंसिल, उसमें से ग्रेफाइट का माइनस करोगे तभी तो वुड, वुड तो यही आएगा, है ना। तो ऐसा बोल सकते हो कि इस वॉल्यूम ऑफ वुड में पूछूं, वॉल्यूम ऑफ वुड, तो क्या होगा डियर, क्या करोगे, टोटल में से ग्रेफाइट का वॉल्यूम माइनस कर दोगे, तो ग्रेफाइट का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम, टोटल वैल्यूम हो जाएगा डियर पाई R1 स्क्वायर एच माइनस पाई R2 स्क्वायर एच। ठीक है, अब वैसे पाई R2 स्क्वायर एच तो आपने निकाल रखा है ना, पाई R1 निकालना है ना, पाई R2 स्क्वायर एच तो ये निकाल रखा, पाई R1 निकाल देता हूँ, 22/7 इंटू R1, R1 यानी आउटर, इसकी रेडियस, तो 7 का स्क्वायर यानी 49 अपॉन, इसको ऐसा कर लो, ये आप कॉमन लेके निकाल दो, ज़्यादा आसान रहेगा, पाई एच कॉमन ले लो, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ आगे, वॉल्यूम ऑफ वुड कितना हो जाएगा, पाई एच R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक है, तो पाई एच कितना, पाई कितना है 22/7, एच कितना है 14, R1 इसको लिख सकता हूँ R1 प्लस R2 इंटू R1 माइनस R2। ठीक है डियर, तो ये हो गया 22/7, 7 से कट जाएगा ये 2 बार, तो ये बन गया 44 इंटू R1 प्लस R2 डियर, R1 प्लस R2, तो 7 प्लस 1/10, 7/20 प्लस 1/20, है ना, ये आ जाएगा 7/20 माइनस 1/20। ठीक है डियर, तो ये बन जाएगा 44 इंटू 8/20 इंटू 6/20। क्लियर, सिंपल सा आपका सॉल्व हो जाएगा, ये कट गया 4 बार, ये कट गया 3 बार, तो ये बना डियर 44 इंटू 12/100, है ना। तो इसको सॉल्व कर दो, 8 4 8 यानी 52/100 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर डियर, ये हो गया यहाँ तक। ठीक है सर, ये वॉल्यूम ऑफ वुड हो गया, ये ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, दोनों का वॉल्यूम है। अब बोला पेंसिल का होल वॉल्यूम बताना है, सॉरी वेट बताना है, तो वेट ऑफ पेंसिल क्या होगा, ऐसे बोल दूं, वेट ऑफ पेंसिल क्या होगा, वेट ऑफ ग्रेफाइट प्लस वेट ऑफ ग्रेफाइट प्लस वेट ऑफ वुड, दोनों का वेट कॉमन ले, दोनों का, ठीक है, दोनों का ऐड कर दो। ठीक है, तो सिंपल है बेटा, यहाँ पे देखो वुड, ग्रेफाइट का इतना वॉल्यूम है, और इसने बोला कि स्पेसिफिक ग्रेविटी इतनी है, किसकी, ये वुड की है, ग्रेफाइट की है, देखिए बोला है कि 2.1 ग्राम 1 सेंटीमीटर क्यूब का है ना। तो जैसे आप ऐसा याद रख सकते हो, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है ना, उसको अपन इससे मल्टीप्लाई कर दो वॉल्यूम से। देखो ये क्या बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इतना है, और अपने पास कितना सेंटीमीटर क्यूब है, इतना, तो इतना का निकालना है तो कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो आप इसको एक और बात लिख सकते हो, वॉल्यूम इक्वल टू आप लिख सकते हो, सॉरी वेट इक्वल टू स्पेसिफिक ग्रेविटी इंटू ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी को वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है डियर, तो वेट ऑफ ग्रेफाइट पूछा है, ग्रेफाइट ये रहा। ठीक है, तो 2.1 इसकी है, तो 2.1 इंटू 11/100 प्लस
वेट ऑफ वुड, वुड कितना होगा, वुड के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.7 दे रखी है, तो 0.7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 0.7 इंटू 258/100। ठीक है डियर, तो ऊपर आगे आपका आ जाएगा, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हटा दो, 0 0 दोनों पे नीचे लग जाएगा एक्स्ट्रा, तो ये हो जाएगा डियर 132 प्लस 7 चौक 56, 5 कैरी में जाएगा, 14 और 5 19, 1 कैरी में जाएगा 35/36/1000। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 12, 1 कैरी में 9 3/1000। ठीक है डियर, तो ये आ जाएगा 3.927 ग्राम, इतना कुछ आएगा। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, कुछ कहीं मिस्टेक हो जाएगा तो, बाकी तरीका ये सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करा अपन ने, पहले तो ग्रेफाइट का निकालना सिंपल, वुडन का निकालना था, टोटल में से ग्रेफाइट माइनस करा तो वुडन का वॉल्यूम बचा। ठीक है, सिमिलरली फिर वेट निकालना, तो स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब सिंपल सोचो रे, ये ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब है, वेट निकालना है तो ग्राम में आना चाहिए, है ना। इसको देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी को देखो, स्पेसिफिक ग्रेविटी है ना, वो क्या है डियर, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब बताओ, पर सेंटीमीटर क्यूब, अब बताओ इसको मेरे को वॉल्यूम में कन्वर्ट सपोज करना भी है, और नहीं वेट में, तो मेरे को ग्राम चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब नहीं चाहिए। देखो सेंटर क्यूब मीटर क्यूब नीचे है, तो ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब है, और यहाँ पे इनटू में सेंटीमीटर क्यूब ले आओ, यानी ये वॉल्यूम ले आओ, तो मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, ग्राम में आंसर आ जाएगा। तो यही बात हुई, इसलिए वॉल्यूम का प्रोडक्ट कर दो, है ना। ये अगला क्वेश्चन है कोन का है क्या, हाँ कोनिकल टेंट दे रखा है, कोनिकल टेंट ये रहा। क्या बोला है, हाउ मेनी मीटर्स ऑफ 1 मीटर वाइड क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड टू द कॉनिकल टेंट हुज रेडियस ऑफ दिस। ठीक है, कॉनिकल टेंट बनाना है तो बेस में तो अपने कपड़ा लगेगा नहीं, साइड में लगेगा, तो मतलब आपको निकालना है सर्कमफेरेंस, मतलब सी एस ए। तो सी एस ए होता है डियर पाई आर एल। अब देखो इसने रेडियस कितनी दी हुई है, अपने को हाइट दी हुई है 24, और रेडियस ये एच दे रखी है, रेडियस दे रखी है अपने को 7 सेंटीमीटर। ठीक है डियर, तो आपकी एल कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी डियर √24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। ठीक है, 24 45 176, हाँ तो ये आपका आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो एल मिल गया, तो आपको सी एस से कितना मिल गया, पाई 22/7, आर कितना है डियर 7, एल कितना है 25। ठीक है, तो 0.55550 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना अपने को, सॉरी मीटर स्क्वायर, इतना अपने को टोटल क्लॉथ, इतना टोटल अपने को क्लॉथ चाहिएगा अपने को कपड़ा, वो टेंट बनाने के लिए। बट इसने बोला है कि जो मेरे पास जो कपड़ा है, मेरे पास जो कपड़ा है उसकी विड्थ तो फिक्स है, विड्थ 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है, और लेंथ मेरे को नहीं पता है, तो लेंथ अपन एल मान लेते हैं। कहने का मतलब ये मेरे पास कपड़ा है, तो बताओ इसका जो एरिया है वो इसके इक्वल होना चाहिए। अब बताओ ये रेक्टेंगुलर होता है, तो रेक्टेंगुलर का एरिया कितना होता है, तो L × 5 = 550, तो L = कितना आ जाएगा 110 मीटर। इतना मीटर लंबा कपड़ा अपने को चाहिएगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसने मॉडिफाई करा हुआ, यहाँ तक बच्चे के लिए आसान होता है, ये वाली लैंग्वेज पकड़ना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। क्लियर? तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं अपन, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में अगेन क्वेश्चन की सीरीज। देखो रियल में बात करें अपन सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर में, तो देखो कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट नहीं है उसमें। कॉन्सेप्ट क्वेश्चन देखो थ्योरी का तो वही है, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है या फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वही अपना सब कॉन्सेप्ट है। बाकी तो आपको जो भी कॉन्सेप्ट मिलता है वो क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए अपन क्वेश्चन पे ज़्यादा थोड़ा डिपेंड हो रहे हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हो ज़्यादा उस पर जोर दिया जा रहा है, फोर्स उधर पे ज़्यादा किया जा रहा है। क्लियर? तो होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, वापस उसी क्वेश्चन सीरीज को अपन एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।